शंकर जी जान गए कुछ अनहोनी होनी, और वही सती सीता का वेश बना के गई तो तुरंत समझ गई कि परमात्मा है, वो स्वभिज्ञ है। वो कृपा करे तो एक साधारण जीव भगवान को जान सकता है, और उसकी कृपा नहीं हो तो ब्रह्मा भी उसको नहीं जान सकता है। आहा, हम जिन्हें देखने को हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वे पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। अब वृंदावन जाते हैं, जब तक बिहारी जैसे चार आंखें होवे उसके पहले तो पर्दा भी आ जाता है। आपका मन कचूटने लगता कि इतना जल्दी पर्दा भी आ गया। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वे पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को, कौन कौन से पर्दा? इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परतस्तु स। इसी को कहते माया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य। उन्हीं परमात्मा ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, वेदों का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा देवेंद्र मुनि ऋषि मुनि लोग उन परमात्मा को ध्यान में नहीं पा पाते। ऐसे दुर्लभ है, दुरूह है, दुर्बोध, दुर्गम्य है माया का जो पर्दा है। पहले राजा महाराजाओं के यहां रनिवास में ऐसे पर्दे होते थे। दरबार में क्या होता है, दरबार में बैठा उधर नहीं देख सकता था, लेकिन भीतर बैठे वाले लोग बाहर क्या होता पूरा सब देखते थे। ऐसे ही ठाकुरी माया का पर्दा, मामा ने नहीं, या मानी जो नहीं होते हुए भी होती भी से लगे, उसका नाम माया है। यहां उदाहरण दिया, तेजुवारी मृदाम, तेजुवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो माया तीनों काल में मिथ्या फिर भी सत्य जैसी लगती है, तेजो वारी मृदा में उदाहरण है। गर्मी के दिनों में जून जुलाई का महीना होवे, आप बाई रोड कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क, सूरज की किरणें जब सड़क से टकराती है, ऐसे लगता है जैसे यहां कोई नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन वहां पानी नक्को, वहां पानी नहीं होता है। इसी का नाम माया है। ये असत्य है, सत्य क्यों लगती है? क्योंकि सत्य परमात्मा ने बनाई है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसलिए सत्य जैसी लगती है। उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक श्लोक 2 घंटा, 18,000 श्लोक उस रेसो में। पूरा महीना कब पूरा होता है? जब पूर्णमासी आती है, और पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा होती है। हमारे जीवन की पूर्णिमा भी उसी दिन आएगी जिस दिन सत्यम परम धीमहि हमारे जीवन में उतर आए, तो हमारे जीवन की पूर्णिमा है, नहीं तो हमारे जीवन की अमावस्या है, काली रात है।
इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन में हो गए। अगले श्लोक में 4 बातें हैं। इसको साहित्यिक भाषा में कहें तो अनुबंध चतुष्टय है ये। अनुबंध चतुष्टय में 4 बातें क्या? सबसे पहले मूल विषय क्या है, दूसरा संबंध, तीसरा अधिकार, चौथा प्रयोजन। इन 4 बातों को अनुबंध चतुष्टय कहा गया। श्रीमद् भागवत जी का मूल विषय क्या है? एक बात आपको बता, हमने पहले निवेदन किया, श्रीमद् भागवत जी का 7 दिन में पूरा पार पाना जीव के लिए संभव नहीं। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी। यहां आज इस बार हम केवल आपको अपने अनुभव की कुछ बातें जो आई हैं अब तक श्रीमद् भागवत जी का चिंतन करने पर, हृदय के धरातल में जो बातें कुछ रखी हुई हैं वो आपके सामने में रख रहे हैं। कथा तो वही है, आप लोग हर बार सुनते हैं, लेकिन कुछ गूढ़ बातें जो हमने आचार्यों से, अपने संतों से, गुरुजनों से सुनी, विचार करते करते, मंथन करते करते कुछ नई बातें हमें प्राप्ति, वो आज आपके सामने में हम रख रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आप कहीं भी ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें एक लाइन में लिखते हैं सब्जेक्ट, मूल विषय। उस एक लाइन में आपने जो लिखा उससे पता लग जाएगा कि इसमें पूरे में क्या लिखा आपने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, 24,000 श्लोक। वाल्मीकि जी से पूछा, क्या आपके वाल्मीकि रामायण का मूल विषय रामकथा? बोले ना। तब काव्यम रामायणम कृत्सनम सीतायाश्चरितम महत्। मेरी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल विषय राम कथा नहीं, सती शिरोमणि सिया की कथा है। मिथिला की राजकुमारी की हम व्यथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैसे सीतायाश्चरितम महत् की घोषणा हुई, राम जी जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन से उतर के धीरे से जहां और लोग बैठे वहां नीचे जाके बैठ गए। मैं ऊपर बैठ के कथा सुनूं तो मर्यादा टूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। संतों ने पूछा, आपके रामचरितमानस का मूल विषय क्या? रामकथा? बोले नहीं। तब बोले, मेरी रामकथा, मेरी रामचरितमानस का मूल विषय रामकथा नहीं, नाम कथा है। एहि मैं रघुपति नाम उदारा, हा हा नाम उदारा। एहि मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। आप यदि मानस की चौपाइयां गाओ तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारे भैया ने जो कथा कही यहां आकर के, श्री प्रेमभूषण जी ने, अभी आपको याद है। आपकी हम बीच बीच में उस याद को ताजा कर रहे हैं। सब लोग मस्ती से हा हा
यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को। हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। हाँ हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। रामचरितमानस का मूल विषय राम कथा नहीं, नाम कथा है। उस समय एक लोगों में प्रश्न उठा हुआ था, आगे राम कथा तो इसलिए लिखनी पड़ी, और प्रश्न था, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। लोग पूछते थे, या में को है राम तुम्हारा? कबीर जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। किसी ने कबीर जी को पूछा, या में को राम तुम्हारा? कबीर जी ने कहा, बैठ, तेरे बाप कितने? अरे आई तो राम जी के 3 हुई, लेकिन बाप एक ही। उसने कहा, बाप तो एक है। बोले नहीं, तेरे 4 बाप। 4 बाप कैसे कैसे? बोले एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को वारो। अब बताया मी को है बाप तुम्हारो? अरे चाचा का भाई है तो वही है, नाना का जमाई है तो भी वही है, फूफा को सारो तो वही, दादी को वारो तब भी वही। कबीर जी ने कहा, बस इसी तरह से वही एक राम दशरथ घर डोले, वही एक राम घट घट में बोले, उसी एक राम का सकल पसारा, वही एक राम दुनिया से न्यारा। बाद में रामचरित तो इसलिए लिखना पड़ा गोस्वामी जी को कि तो उनका मूल विषय केवल नाम वंदना है, नाम कथा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की रचना होने के बाद संतों ने व्यास जी को पूछा, आपके श्रीमद् भागवत का मूल विषय क्या? कृष्ण कथा बोले ना, राम कथा बोले ना। तब बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये विषय है। मेरी श्रीमद् भागवत जी का मूल विषय है
कपट रहित परम धर्म की व्याख्या। धर्म प्रोज्जित, प्रोज्जित माने सबाई, कहते माने कपट। वो परम धर्म जिसमें कपट नहीं हो, ऐसा निष्कपट परम धर्म मेरी भागवत का मूल विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म की व्याख्या श्री व्यास जी करते हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहे तो क्या प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। परम धर्म है परमात्मा अधोक्षज की आराधना। भगवान का नाम अधोक्षज क्यों? अधः अक्षजम ज्ञानम यतः यह स अधोक्षज। जहां हमारा इंद्रियातीत ज्ञान पहुंच नहीं सकता वो अधोक्षज। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नीति नीति जही निगम कह वो अधोक्षज है। परम धर्म में कपट क्या? भगवान की पूजा करे और भगवान को नहीं चाह करके भगवान से चाहे वो कपट है। हम भगवान की पूजा करें और मांगते क्या? रूपम देहि जयम देहि मांगते, यशो देहि द्विषो जहि, अथवा तो रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि में पहले केवल इतना कहते थे पुत्रान देहि। प्राय अक्षर आप देखते घर में कोई पूजा होगी ना तो घर का जो रिटायर्ड मेंबर हो, रिटायर्ड, उसको कहते कि दादाजी आप बैठो पूजा में। बेचारे दादाजी जिनको आंख से दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर धनुष की तरह झुक गई है, और वो जाके गणेश जी की पूजा करे तो क्या बोलता है? पुत्रान देहि। ईमानदारी से बोलो, उस बुढ़ापे में बेटा हो गया, यदि कहीं खतरा हो गया तो अच्छा लगे? और 95 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को और उसके घर वाले 90 इयर्स ओल्ड, दोनों जाने की तैयारी में, और फिर कह के पुत्र अंधेर के उस समय हो गया खतरा तो मामला। गणेश जी के कान तो सूप की तरह है ना, और सूप ऐसे होता ना अनाज साफ करने वाला। गणेश जी के कान सूप की तरह, और सूप क्या करता है? सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। गणेश जी का कान सूप की तरह है, इसलिए सार सार को तो पकड़ लेते। जो असार वस्तु की बूढ़ा 90 साल का भी मांगे कि पुत्रान दे तो उसको हटा देते कि गड़बड़ बात मांगता तो ये गड़बड़ झाला। क्या मांगते हैं हम? ये कपट है। मांगना था कुछ और। क्या? कभी ठाकुर प्रकट हो में, और यदि आपसे कहे कि कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? गोंदिया में एक बहुत बड़ा मकान और मिल ना। मांगना तो यही मांगना, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। राम से राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं
प्यार चाहिए। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। जिनको नहीं भी गाना आवे ना, एक बार वैसे बोलो बिना गाए। हम झूठ मूठ कहेंगे लेकिन फिर भी ठाकुर सच्चा है ना, वो सच में विश्वास कर लेगा। तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, बोलिए। और कुछ नहीं सरकार चाहिए। यदि ठाकुर मिला तो सब कुछ मिलेगा ना। नागपुर में एक सेठ जी थे, 80 साल उम्र हो गई थी उसकी, बेटा नहीं हुआ था। 80 साल तक जब वो परेशान हो गया, बेटा नहीं हुआ किसी भी तरीके से, उसके पिताजी 100 साल के पूरे हो गए थे। वो रोज कहते थे कि मेरे को सोना की सीढ़ी पर चढ़नी है ना। पोता हो तो सोना की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं, आपके यहां भी हो गए, हमारे यहां भी है था। सोने की सीढ़ी कौन सी? ये सोने की सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी होती फिर तो 100 वर्ष का बूढ़ा आदमी वो अपने 80 साल के बेटे को कहता था कि तू किसी को गोद लेना। गोद? हाँ। तो 80 साल के लाला ने कहा कि देखो पिताजी, मेरे को जो पसंद आवे मैं उसको गोद लूं। ठीक। उनकी जो कोठी थी नागपुर में, मेन मार्केट में, बहुत बड़ी कोठी थी। कोठी के नीचे में उनकी बहुत बड़ा शोरूम था। ऊपर में सब लोग रहते, नीचे में शोरूम। मेन मार्केट बिल्कुल उसके बगल की कोठी, उसके बगल का शोरूम जिसका था, वो लाला जी हो गए थे 108 साल के। तो ये 80 वर्ष के लाला जी गए और वो 108 साल वाले को बोले दादा। उसको सुना ही नहीं पड़ता था। पर एक विचित्र बात है, जिनको सुनाई नहीं पड़े ना, ऐसे नहीं सुनेंगे, पर काम की बात बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। वो जब गया, दादा हां, मेरे को कोई किसी को गोद लेने का है। तो दादा ने कहा कि किसी को ले ले। अरे बोले किसी को नहीं, आपको गोद लूं मैं। 108 साल वाले ने कहा कि तेरा खोपड़ी खराब है, तू मुझे गोद ले। सेठ जी ने कहा देखो दादा, इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा ये मेरा दुकान, आपकी भी मेरी भी दोनों बराबर है। हाँ, मेरे को तो आज नहीं तो 10 वर्ष बाद किसी को देना पड़ेगा, और कोई गड़बड़ आदमी आया तो आपके परिवार को परेशान करके रखेगा। बराबर ना? बोले हाँ बराबर। तब मैं आपको यदि गोद लूं तो यहां से लेके वहां तक अपनी कोठी एक हो जाएगी ना, यहां से वहां तक अपना ऑफिस एक हो जाएगा। बोले हाँ। मैं सोचता हूं फिर मरने के देना ही तो फिर मैं आपको दे जाऊं। मतलब की बात थी ना, हमारे यहां कहावत है, हलवा खाने से दांत घिसे दो, घिसने दो, कोई बात नहीं, और मतलब बनते लोग हंसे तो हंसने दो। 108 वर्ष का बूढ़ा दादा व्हील चेयर में बैठ के आ गया, किले मैं तो चलू तेरे साथ, अभी चलू। 80 साल के ने अपने पिता को कहा कि पिताजी हां मैंने गोद ले लिया है। किसको? बोले दादाजी को। 100 साल का सीट मार मगज पकड़ के बैठा कि तेरे खोपड़ा खराब हो गया, इतने बूढ़े को तो गोद लिया, और कोई नहीं था। 80 साल के ने कहा कि देखो पिताजी, यदि मैं किसी छोटे बच्चे को गोद लेता तो आप तो पोता का मुंह देख लेते, मैं छोटे को लेता तो कब वो बड़ा होता, कब पढ़ता,
कब उसकी शादी होती, शादी होने के बाद पता नहीं उसको बेटा होता कि नहीं होता, मैं पोता को देख पाता कि नहीं देख पाता, क्या पता। मैंने भी सोचा कि यदि इतने बूढ़े को गोद लूं तो इसका पूरा परिवार मेरा अपना हो जाएगा, बिना परेशानी के बेटा बहू पोता पोती धन संपत्ति, इतना कमाया हुआ धन सब मेरा हो गया। आप भी यदि किसी को गोद लेना चाहते हो, आप कहेंगे हमारे बेटा है किसको गोद लेना, नहीं नहीं फिर भी लो। और किसको लेना, यदि आपको गोद लेना तो हमारे गोविंद को गोद ले लो, सबसे बूढ़ा आदमी है दुनिया का। यदि आप गोविंद को गोद लोवे ले तो उसका पूरा परिवार है, संसार उसका पूरा परिवार, ये सब आपका बिना कमाए हो जाएगा। कर्मा नहीं, कर्मा कौन आप लोग जानते हैं उसको भी। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घे के बाट के, जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। थाले भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घे के बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी माने बेटी जाटड़ी। नंदू जी आने वाले हैं, उनके जब होर्डिंग सामने देखे तो हमको लगा कि यहां जरूर है, राजस्थान की भाषा समझने वाले लोग भी हैं। बाबू माने हो बाबू माने, बाबू माने बोलाए गयो पूजा, गाम गयो दूजा, जीमोन कहीं आट की। कर्मा म्हारो नाम यो ही है म्हारो गाँव, मैं बेटी जाट के। बाबो माने बोलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जीमोन कहीं बाट की। कर्मा म्हारो नाम यो ही है म्हारो गाँव, मेरी जाट की। काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी मिठुड़े कुवारो ल्याऊं, मूंगारी दाल जिम घीरी नाड़, थाने छोटा छोटा फूल का जिमाऊं। थाने भावे सो ही ले लीजो, मुने कह दीजो, कमी न कोई बात की। कर्मा म्हारो नाम यो ही है म्हारो गाँव, मैं बेटी जाट के। कर्मा ने गोपाल को गोद लिया, कर्मा के आगे पीछे कोई नहीं था। कर्मा जब मरी ना, जगन्नाथ जी को 3 दिन तक भोग नहीं लगा। मंदिर में ठाकुर को यदि 1 दिन भोग नहीं लगे तो दोबारा प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, ऐसा शास्त्रीय मर्यादा है। 1 दिन अन्न का भोग नहीं लगे तो, और 3 दिन तक ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगा। इतना ही नहीं, कर्मा की कुटिया में से कर्मा के मरने के 6 महीने बाद तक सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में एक बालक के रोने की आवाज आती थी, जल्दी कर्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी कर्मा मुझे भूख लगी है। और बालक चिक चिक के रोने लगता था। मोहल्ला के लोगों ने देखा कि कर्मा के तो कोई बेटा नहीं, शादी नहीं की तो बेटा कहां से होगा। दरवाजा खोल के देखा कुटिया में तो एक पीतल की इतनी छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी, बस लड्डू गोपाल। और जब दरवाजा बंद करके चले गए, फिर वापस कुटिया में से आवाज आने लगी रोने की, मुझे भूख लगी है जल्दी कर्मा, मुझे भूख लगी है जल्दी कर्मा। कर्मा की याद में ठाकुर 6 महीना रोया है।
कर्मा को इस दुनिया से गए 700 साल से ज्यादा हो गया, और आज भी 700 साल से रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में सबसे पहले कर्मा की खिचड़ी का भोग लगता है और सब चीज बाद में भोग लगती है। ये अभी अभी ये जो पौष का महीना चल रहा धनुर्मास, इस एक महीना में लक्ष्मी जी पिहर जाती है, समुद्र पर किनारे चली जाती है। अब जगन्नाथ जी को भोग कुल लगावे, बाकी का दिन भर का, तो दिन भर का जो भोग लगता है वो श्री कर्मा बाई के लिए ओर से लगता है। बहू ने कहा मैं ससुराल रहते रहते इतना समय पिहर जाऊं, जा। जब लक्ष्मी जी की ओर से भोग लगता है तो वही गिनती की 5-7 चीजें भोग लगती है दिन में, बस वही भात, वही सब्जी। लेकिन जब कर्मा की ओर से भोग लगने लगता है उस दिन खीर अलग बनेगी, पुआ पकौड़ी अलग बनेंगे, इतना आइटम बनता, इतना आइटम बनता, जगन्नाथ जी का देखने लायक भोग होता है। आप गोविंद को गोद लो तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा माला माल हो जाओगे, सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, परमात्मा को चाहो ये परम धर्म है, परमात्मा से चाहना यही कपट है। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं, मेरे कन्नू मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लो। ये धर्म प्रोज्जित कैतवोत्तर परम हो, यह है कपट रहित परम धर्म। इसमें अधिकार किसका है? निर्मत्सराणाम सताम, जिनमें मत्सरता नहीं है उन संतों का प्रवेश। मत्सरता किसको कहते जानते? किसी की कोई अच्छाई देख करके मन में जलन होवे, वो मत्सरता है। हमारे यहां पंजाबी में लोग कहते हैं, पंजाबी लोग कहते दिनदार रब सट देने सब, देने वाला परमात्मा और बिना मतलब लोग परेशान होते। मत्सरता नहीं जिसमें हो गई, ऐसे महापुरुषों का प्रवेश है। संबंध संबंध में प्रतिपाद्य विषय कैसा है और प्रतिपादक कौन है? एक बीच में बात कहें, आप लोग मानो तो कहें। 9 बजे कथा यदि शुरू होने का समय होवे तो 9 का मतलब होता 8:60। आप पढ़े लिखे लोग हैं, घड़ी देखनी आती है, इसलिए आप लोग ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाए ऐसे आवे। हमको घड़ी देखनी नहीं आती, हमको 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो वो तकलीफ नहीं फिर, क्योंकि हमको घड़ी देखनी नहीं आती ठीक से। 3 का मतलब 3 होना चाहिए। बहुत वर्षों के बाद हम इतना डूब की कथा कह रहे हैं इस बार, बहुत समय के बाद। तीर्थों में धामों में ऐसी कथा होती है, संतों के बीच में ऐसी कथा होती है, लेकिन कई शहरों में बस्ती में बहुत समय के बाद इस तरह से डूब की कथा कह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम, इतना तो पूरा पूरा हम तोल के दें। एक किलो का 800 ग्राम देते हैं तो मन नहीं मानता फिर वो। आपको अच्छा लगता है 1 किलो में 800 ग्राम देते? 1 किलो में
1000 ग्राम से 100 ग्राम ज्यादा दे तो ज्यादा अच्छा लगे। आप दूध लेने के लिए जाते तो 1 लीटर दूध नाप के देता, फिर कहता है थोड़ा और डाल। वो पूरा पूरा करेक्ट तोल के दे, फिर कहेगा कि सोना नापता है तू, थोड़ा और दे। हम भी चाहते हैं कि आपको 1 किलो में 800 ग्राम नहीं, बल्कि 1 किलो में 1.25 किलो तोला के दे। पर वो तब संभव है, ताली तो बजा रहे हो, वो तब संभव जब आप लोग समय से आओगे। हम जब आए थे तो बहुत कम लोग थे। लोगों को ऐसा भी हो गया ना कि नहीं जी 9 बजे का तो इंडियन टाइम है, 10 बजे तक कथा होगी तो हमने 10:30 तक चलेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। नो मीन्स नो, उसके बाद नो। इस बार थोड़ा एक नया कुछ करके दिखाया गांव के लोगों को। 9 बजे का टाइम और फिर हम 10 बजे कथा शुरू करते हैं, तो फिर लोगों का सबका आदत खराब हो जाता कि महाराज तो देर से आएगा तो बाद में चलेंगे ना, जल्दी भी क्या। हम चाहते हैं ठीक 3 बजे कथा शुरू होवे, ठीक 9 बजे कथा शुरू होवे, बराबर ठीक। बस 5 मिनट। अभी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, भीड़ भाड़ वाली जगह है। कथा को पार्किंग करने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, ठिकाना। संबंध, प्रतिपाद्य विषय कैसा है और प्रतिपादक कौन है, ये 2 बातें इस संबंध में आती है। तो प्रतिपाद्य विषय है शिवदम, कल्याण करने वाला। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो जीव मात्र का कल्याण करे वो शिवदम, वो श्रीमद् भागवत का मूल विषय है। और प्रतिपादक, बहुत लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत वोपदेव की पोप लीला, लेकिन नहीं, ये श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवती महामुनि कृते, महामुनि भगवान नारायण कृते है। इसका प्रयोजन, भागवत सुनने का प्रयोजन। कभी आप कथा में गए हो, आपने 8 दिन कथा सुनी हो और फिर बाद में आपको 25-25 हजार रुपए का ड्रॉप दिया गया हो कि आपने कथा छोड़ी, वो काम छोड़ा, दुकान बंद की, ये नौकरी की छुट्टी की, 8 दिन कथा सुनी, ये ड्रॉप लेते जाओ, ऐसा कभी हुआ नहीं। कथा का प्रयोजन केवल एक होना चाहिए, हमारा ठाकुर प्रसन्न होवे। श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है, आप सुनने की इच्छा करो तो उसके पहले ठाकुर जबरदस्ती से आपके दिल में आ जाए। सद्यो हृदय वरुदित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, उसी क्षण परमात्मा आपके दिल में आ जाएगा। वेद रूपी कल्पवृक्ष में एक फल लगा, दुनिया में और जितने फल होते उसमें बीज, गुठली, रेशा, छिलका, ये सब होते होंगे, लेकिन वेद रूपी कल्पवृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी फल लगा, इसमें न छिलका, न गुठली, न बीज, न रेशा, इसमें तो रस ही रस है। और फल खाने वाले होते होंगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवत पीने वाला फल है। पीबत भागवतम रसमालयम। अजी गलितम फलम, गलितम कहते हैं पके हुए को, और जो जितना पका होता है उसमें उतना ज्यादा मीठापना होता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, पेड़ में आम लगा होवे और यदि उसको सुग्गा ने काट दिया हो, मिठू ने उसको काटा, तो वो मिठू इसलिए नाम पड़ा कि उसको वो फल काटे तो उसके काटने से फल मिठू हो जाए। पता नहीं कौन से सैक्रिन की गोली मुंह में रखता है जो मिठू होए फल।
शुक रूपी सुखदेव रूपी शुक ने मिठू ने इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को काटा, रस से भरा हो गया। पीवत भागवतम रसमालयम, रसमालयम का दो अर्थ, रसम आलयम रस का भंडार, दूसरा लय पर्यंतम श्रीमद् भागवत रसम पीवत, पीवत भागवतम रसमालयम। जब तक हमारा जीवन है तब तक इस रस का पान करें। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पीवो सवेरे उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पी लो प्यारे, जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। पीवत भागवतम रसमालयम। मुहु अहो रसिका भूय भाविका। अरे पृथ्वी के रसिक भक्त लोगों, जब तक जियो तब तक इस रस का आस्वादन करो। निमिषारण में सूजी पधारे सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, परमात्मा ने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लिया। तीसरा, क्या लीला की। चौथा, कितने अवतार हुए। पांचवा, अवतार प्रयोजन लीला। और छठवां, स्वाम काष्ठा मधुनो पीते धर्मः कम शरणम गतः। नंदनंदन 125 वर्ष के बाद जब पुनः अपने गोलोक लौटने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं और सूत जी ने अपने गुरु गोविंद को याद किया। इसकी चर्चा फिर आप 3 बजे से करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय हो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, हो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। जय जय श्री राधे। भागवत जी की आरती दोनों समय हम लोग करते हैं। सब जगह की अलग अलग परंपरा है। तन मन धन राघव पे वारो, जय हो। सब आरती उतारो। तन मन धन राघव पे वारो, सब आरती उतारो। आरती उतारो, सब आरती उतारो। आरती उतारो, सब आरती उतारो। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल। मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। भाल तिलक संवारूं,
जय मैं तो आरती उतारूं, लाल तिलक सवारो, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। हाँ रतन जटित गल माला सोहे, रतन जटित गले माला सोहे, माला सोहे गल माला सोहे, माला सोहे गले माला सोहे। बहुना को सत्कारूं, मैं तो आरती उतारूं। बहुना को सत्कारूं, मैं तो आरती उतारूं। संग सिया सुखदानी सुहावनी, संग सिया सुखदानी सुहावनी, संग सिया सुखदानी सुहावनी, संग सिया सुखदानी सुहावनी। दोनों को जय जय, दोनों को जय दोनों को जय ओ दोनों को, दोनों को हियरा में धारूं, मैं तो आरती उतारूं। दोनों को हियरा में धारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं। ओ बलि बलि जाऊं, मैं तो बलि बलि जाऊं। ओ बलि बलि जाऊं, मैं तो बलि बलि जाऊं। चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं। कोमल जय हो, कोमल जय हो, कोमल कोमल चरण पखारूं, मैं तो आरती उतारूं। कोमल चरण पखारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। सिया अनुज मन भावन पहुना, सिया अनुज मन भावन पहुना। भावन पहुना मन भावन पहुना, भावन पहुना मन भावन पहुना। सिया अनुज मन भावन पहुना, सिया अनुज मन भावन पहुना। बहिना हो बहिना, जय हो, बहिना जय हो, बहिना, बहिना संग हरि निहारूं, वो। मैं तो आरती उतारूं। बहिना संग निहारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन राघव पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन पहुना पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। तन मन धन पहुना पे वारूं, मैं तो आरती उतारूं। मैं तो आरती उतारूं, मैं तो आरती उतारूं। मैं तो आरती उतारूं, मैं तो आरती उतारूं। मैं तो आरती उतारूं। मैं तो आरती उतारूं। जय जय श्री राम। ठीक 3 बजे आज कोशिश करो, एक आध बार तकलीफ होगी, फिर गाड़ी पटरी पर आ जाएगी।